इंसान मरता क्यों है? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसे समझने के लिए हमें जैविक या बायोलॉजिकल, दार्शनिक अर्थात फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक अर्थात स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से देखना होगा। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। जैविक अर्थात बायोलॉजिकल कारण। शरीर की कोशिकाएं अर्थात सेल्स बूढ़ी होती हैं और नष्ट होती हैं। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं जो लगातार बनती और मरती रहती हैं। हर कोशिका की एक उम्र होती है। जब कोशिकाएं दोबारा बनने में असमर्थ हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हर कोशिका के डीएनए के सिरों पर टेलोमियर्स होते हैं जो हर बार कोशिका के विभाजन के साथ छोटे होते जाते हैं। जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कोशिकाएं और नहीं बढ़ती और तब बुढ़ापा शुरू होता है, फिर मृत्यु। बीमारियां और शरीर की विफलता, हृदय रोग, कैंसर, स्ट्रोक, संक्रमण जैसी बीमारियां शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि वह जीवन बनाए नहीं रख सकता। प्राकृतिक मृत्यु अर्थात नेचुरल डेथ, जब शरीर का पूरा सिस्टम धीरे धीरे थक जाता है और अंग काम करना बंद कर देते हैं तो मृत्यु हो जाती है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण। जीवन और मृत्यु एक चक्र। बहुत से दार्शनिक मानते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। मृत्यु हुई जीवन को सीमित बनाती है और सीमित चीजें ही मूल्यवान होती हैं। स्थिरता और परिवर्तन का नियम। प्रकृति में हर चीज बदलती है। इंसान, पेड़, ग्रह, तारे सबका एक जीवन काल है। यह नियम है, जो जन्मा है वह कल एक दिन नष्ट होगा। तीसरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे कई दर्शन मानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक शरीर से दूसरे में जाने का। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर लेती है। इस जीवन में किए गए कर्म अगले जीवन को प्रभावित करते हैं। अब है कुछ सामाजिक दृष्टिकोण। अगर इंसान कभी नहीं मरता तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता। संसाधन, खाना, पीना, पानी। संसाधन, खाना, पानी, जगह खत्म हो जाते। विकास और परिवर्तन रुक जाता। इसीलिए मृत्यु सामाजिक और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी जरूरी है।